गांव के छोर पर स्थित छोटी सी चाय की दुकान, अम्मा की रसोई, सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ से गुलजार रहती थी। हर कोई अम्मा की बनाई गर्मा गर्म चाय और समोसों का दीवाना था। लेकिन इस दुकान का असली जादू अम्मा नहीं, बल्कि उनका पोता मोहन था। मोहन बचपन से ही थोड़ा धीमा था। उसके कपड़े अक्सर गंदे रहते, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरती रहती। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, अंधेरा मोहन कहकर बुलाते। लोग कहते थे कि यह लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा, बस अम्मा का बोझ बनेगा। अम्मा हमेशा मुस्कुरा देती, पर उनके दिल पर हर ताना घाव कर जाता था। मोहन इन सब बातों को चुपचाप सुनता, कभी पलटकर जवाब नहीं देता। वह बस दुकान पर आए ग्राहकों को पानी पिलाता, कप धोता और अम्मा के छोटे मोटे काम करता। एक दिन गांव में एक मशहूर जौहरी, सेठ धनराज, अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले और अम्मा की दुकान पर चाय पीने रुके। सेठानी ने मोहन को देखा। वह मैले कुचले कपड़ों में सिर झुकाए गिलास धो रहा था। सेठानी ने नाक भौं सिकोड़ी। अजी अम्मा, यह लड़का थोड़ा अजीब नहीं है? संभाल कर रखिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी किसी को कमजोर मत समझो। सोने के आभूषण अक्सर लोहे की तिजोरी में रखे जाते हैं। मेरा मोहन तो मेरा हीरा है, भले ही दुनिया उसे मिट्टी समझती हो। सेठ धनराज ने सुना तो वह हैरान रह गए। उन्हें अम्मा के शब्दों में कुछ गहरा अर्थ महसूस हुआ। उन्होंने मोहन को गौर से देखा, फिर अपनी चाय खत्म कर बिना कुछ कहे चले गए। अगले कुछ महीनों में गांव में चोरियां बढ़ने लगीं। एक रात सेठ धनराज के घर भी सेंध लग गई। चोर सब कुछ ले गए, सिर्फ उनकी तिजोरी में रखी कुछ सोने की अशर्फियां छूट गईं। सेठ और सेठानी बुरी तरह घबरा गए। पुलिस आई, छानबीन हुई, पर कुछ हाथ नहीं लगा। सेठ धनराज को अम्मा के शब्द याद आए, सोने के आभूषण अक्सर लोहे की तिजोरी में रखे जाते हैं। उन्हें लगा, कहीं इसका कोई मतलब तो नहीं। वह उसी रात अम्मा की दुकान पर गए, जो अब बंद हो चुकी थी। अम्मा और मोहन अंदर बैठे थे। सेठ ने मोहन की ओर देखा, फिर धीरे से अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या मोहन कभी किसी को चोरी करते देखा है? मोहन ने सुना और उसकी आंखें चमक उठीं। वह अचानक खड़ा हुआ और सेठ के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी भाषा धीमी थी, पर उसने इशारा करके बताया कि कुछ दिन पहले उसने दो अजनबियों को गांव के बाहर एक पुरानी बावड़ी के पास कुछ दबाते हुए देखा था। उसने उनकी शक्ल और उनके कपड़ों का भी वर्णन किया। मोहन ने यह सब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसे लगता था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। सेठ ने तुरंत पुलिस को खबर दी। मोहन के बताए ठिकाने पर खुदाई हुई और सचमुच सेठ का चोरी हुआ सारा माल मिल गया। पुलिस ने चोरों को भी पकड़ लिया, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मोहन की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह शांत और धीमा था, पर उसकी याददाश्त और पैनी नजर ने उस वक्त कमाल कर दिया था जब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। गांव वाले हैरान थे। अंधेरा मोहन आज गांव का हीरो बन गया था। सेठ धनराज ने भरी पंचायत में मोहन का सम्मान किया। उन्होंने कहा, मैंने अम्मा की बात का अर्थ आज समझा। हम अक्सर लोगों को उनकी बाहरी दिखावट या उनकी सीमाओं से आंकते हैं, पर असल में सबसे अनमोल चीजें अक्सर सबसे साधारण लिबास में छिपी होती हैं। मोहन ने साबित कर दिया कि वह सचमुच सोने के आभूषणों की तरह अनमोल है, जो एक साधारण सी लोहे की तिजोरी में सुरक्षित था। मोहन अब भी अम्मा की रसोई में काम करता है, पर अब कोई उसे अंधेरा मोहन नहीं कहता। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास चमकता है। और अम्मा, वह बस मुस्कुराती है, क्योंकि उन्हें हमेशा पता था कि उनका लोहे की तिजोरी में रखा हीरा एक दिन जरूर चमकेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या यह आपके दिल को छू पाई?